आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत ही अहम ख़बर हमारे भाई ने हमारे साथ शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस और शाम के जंगी जहाज़ एक साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं गोलान हाइट्स पर, जो कि एक बहुत ही अहम स्ट्रेटजिक पॉइंट है, जिससे ये अब लगता है कि सुफियानी यानी बशारुल असद एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है मशरक़ी वस्ता की उस अजीम जंग में, जो कि हमारे सरों पर खड़ी है, जहां रूस एक अहम खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई पूरी होती हुई नज़र आती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुफियानी को यरूशलेम में कत्ल कर दिया जाएगा, जिससे लगता यही है कि अब सुफियानी यरूशलेम पर नज़रें जमाए हुए है और शायद इसराइल का ख़ात्मा हो रहा है। जी हाँ, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत ही अजीब व गरीब ख़बर होगी। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ मासिस में ये बात कही जाती है कि मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाएगा और हैकल सुलेमानी की तामीर होगी। लेकिन अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से की गई पेशन गोइयों पर थोड़ा सा गौर करें तो एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ हमारे सामने आता है। हम आज की इस वीडियो में किताबुल फितन के उस मौजू को छेड़ेंगे, उन अहादीस को बयान करेंगे जो इस ज़मीन में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस वक्त बहुत अहम ज़रूरत है कि हम मुसलमान इन हालात और वाक़यात को पहचानें जो हमारे सरों पर खड़े हैं। एक अजीम जंग का आगाज़ होना चाहता है मशरिक़ वस्ता में, साथ ही साथ यूरोप के महाज पर भी एक अजीम आलमी जंग छिड़ने वाली है, जिससे बहुत सारे मौरख़ीन के मुताबिक जो तज्ज़ियात पेश करते रहे हैं कि इस जंग के बाद कोई जंग नहीं होगी, ये जंग इतनी शदीद और ख़तरनाक होगी कि इसके बाद कोई और आलमी जंग का तसव्वुर भी मुहाल नज़र आता है। इस वक्त लग रहा है कि रूस ने अपने जो ख़बर आई है उससे महसूस यह होता है कि रूस पूरी तैयारियां कर चुका है और अब वो यूक्रेन के महाज पर ज़रूर हमला करके रहेगा। यहाँ ये ख़बर आई कि उसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात किया है और तीसरी आलमी जंग का सिनारियो उभर कर सामने आ रहा है। हमारी वीडियोस में भी अब लगता है कि तेज़ी आती चली जाएगी। जैसे जैसे वाक़यात पेश हो रहे हैं वैसे वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इन आलमी हालात और वाक़यात में, जिसमें आज जिस दौर में हम ज़िंदा हैं, उससे हमारे नाज़रीन को पूरी आगाही हो सके। यहाँ ये ख़बर आई कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन को तैनात किया गया रूस ने यूक्रेन के महाज पर, जिससे ये लगता है कि यूक्रेन के उन तमाम यूनिट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मफलूज कर दिया जाएगा, उनके निज़ाम को, जो बिजली का निज़ाम है, बिल्कुल मफलूज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये ख़बरें भी मंज़र आम पर आ रही हैं कि इस वक्त रूसी जंगी जहाज़ तैनात किए गए हैं बेलारूस के बॉर्डर पर, और साथ ही साथ नेटो ने भी अपने जंगी जहाज़ों को भेजा है और बाल्टिक में उनकी तैनाती हो गई है। इसके अलावा भी अमेरिका ने अपनी कुछ मिज़ाइल्स वगैरह और यूनिट्स को मशरक़ी यूरोप में भेजा है। करीबन 8500 सिपाही इस वक्त अमेरिका के तैयार हैं कि वो इस महाज पर पहुँचें, लेकिन हम इस वक्त इस खबर पर फोकस करेंगे जहां गोलान हाइट्स पर इस वक्त साथ ही साथ पेट्रोलिंग कर रही है रूस और शाम की फ़ज़ाई अफवाज। बहुत ही अहम ख़बर, क्योंकि अमूमी तौर पर जब से इसराइल और शाम के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ है, रूस ने कोशिश ये की है कि वो किसी भी तौर पर इसमें फ़रीक ना बने। हत्ता कि ये भी हुआ कहीं कहीं कि लताकिया पर अभी पिछले दिनों अटैक किया गया था और उसमें उसके रूस के अड्डे को नुकसान पहुंचा था, लेकिन रूस ने इस पर भी खामोशी इख्तियार करी। लेकिन लगता यह है कि रूस अब गैर जानिबदार नहीं रहेगा, वो शाम की मदद ज़रूर करेगा, जिससे बशारुल असद का किरदार लगता यह है कि एक मशरिक़ वस्ता के गवर्नर की सूरत में सामने आ रहा है। यहाँ वही बाज़ंतीनी सल्तनत का ज़िक्र करना हम ज़रूरी समझते हैं, जो कि एक ज़माने में पूरे मशरिक़ वस्ता के लिए, शाम के लिए अपने गवर्नर को अपॉइंट करते थे, जो मशरिक़ वस्ता की कॉलोनीज़ को डील करता था। शाम इस हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूस के लिए, और ये बात भी हम देखने में पिछले माजी में हमारे सामने नज़र आई थी कि S-300 मिज़ाइल्स शाम के पास होने के बावजूद वो कोशिश कर रहा था कि इससे हमला ना करे, क्योंकि इसमें रूस फरीक नहीं बनना चाहता था। S-300 मिज़ाइल्स के मुतालिक आपको बताते चलें
कि ये इंतहाई ख़तरनाक मिज़ाइल हैं जो एक वक्त में 20 से 25 हवाई जहाज़ों को टैकल कर सकते हैं और हम निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा 10 से 15 के करीब बैलिस्टिक मिज़ाइल्स को भी निशाना बना सकते हैं। ये इंतहाई मौसर और कारगर निज़ाम शाम के पास मौजूद है, लेकिन रूस ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि इसकी तमाम की तमाम जो बैटरीज़ हैं वो रूस के ही पास हैं और रूस ही इसको ऑपरेट करता है शाम में। गोलान हाइट्स के मुतालिक एक दफ़ा फिर हम बात बताते चलें कि सन 1967 की लड़ाई में ये इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था और ये बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाका है। यहाँ वही बहरा तबरिया वाक़ है जिसका ज़िक्र एंड टाइम्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ये बात ज़िक्र किया गया है कि इसी बहरा तबरिया का पानी खुश्क हो जाएगा दज्जाल के निकलने से पहले। दज्जाल ज़रूर नमूदार होगा, लेकिन हम अगर गौर करें, थोड़ा सा इस पे पढ़ें तो लगता ये है कि दज्जाल का ज़हूर शायद इसराइल में ना हो बल्कि उसका ज़हूर किसी अरब इलाके से हो सकता है, जैसे कि बहुत सारी अहादीस में हमें ये बात मिलती है कि वो शाम और इराक़ के दरमियान के किसी इलाके में नमूदार होगा। अब देखना ये होगा कि वो किस इलाके में नमूदार होता है, लेकिन इसराइल के मुतालिक ये पेशन गोई हमें नहीं नज़र आती। अमूमी तौर पर मासिस में हमें ये कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीस को पढ़ें जिसमें महसूस होता है कि बशारुल असद यानी सुफियानी आइंदा आने वाले वक्तों में शायद कब्ज़ा कर सकता है यरूशलेम पर, उन हदीस को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। गोलान हाइट्स का इलाका के मुतालिक हमने आपको बताया कि ये इंतहाई स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट इलाका है और यहीं से आगे चलकर वो बाबेलूत का इलाका आता है जहाँ पर दज्जाल को कत्ल किया जाएगा। आइए अब उन हदीस की तरफ आते हैं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया है, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा सा टोल्कियन के मुतालिक बताते चलें। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के मुतालिक एक इस सिलसिले में ट्रायोलॉजी बनाई गई थी। टोल्कियन ने भी इसी मौजू को अपनी किताब में ज़रा सा ज़िक्र किया है, जहाँ वो ये ज़िक्र करता है कि एक वक्त आएगा कि इसराइल पर हमला हो सकेगा। इस चीज़ को उसने बहुत एक ख़ास सोफिस्टिकेटेड नैरेटिव के ज़रिए बयान किया है। एक नाज़की उसमें देखा जाए तो नज़र आती है, गो कि उसने साफ नहीं कहा है, लेकिन अगर बिटवीन द लाइंस हम बैनुस सतूर पढ़ना चाहें तो ये बात नज़र आती है कि एक वक्त आएगा कि पेल ऑर्क्स यानी रशियंस इस इलाके पर हमला कर सकते हैं। आप चाहें तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, तीनों किताबों को या वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो एंड टाइम्स में इस आलमी लड़ाई में होने वाले वाक़यात को ज़िक्र करती हैं। आइए अब उन हदीस की तरफ आते हैं जिसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किया है, और बहुत ही खूबसूरत हदीस हैं जिनको पढ़ के हमें महसूस होता है कि बशारुल असद इराक़ पर हमले करने के बाद अब एक बड़ी लड़ाई हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ लड़ेगा और फिर इसमें उसको शिकस्त होगी। हदीस नंबर 951 पढ़ते हैं। यहाँ बाब पूरा बांधा गया है कि किताबुल फितन में जो हज़रत इमाम नुएम बिन हम्माद रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब की है। हदीस का ये मजमुआ आप इंटरनेट पर भी दस्तयाब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बाब नंबर 45 है इमाम मेहदी का बैत इमारत के बाद मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस और शाम के लिए रवानगी, इनके सफ़र में इनके और सुफियानी नीज़ इसके साथियों के साथ पेश आने वाली सूरत हाल। हदीस नंबर 951 हज़रत मोहम्मद बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मक्का में पनाह गुज़ीन शख्स को जब इस लश्कर के ज़मीन में धंसाए जाने का इल्म होगा यहाँ आपको बताते चलें कि ये वही लश्कर होगा जो कि उनके मुकाबले के लिए आ रहा होगा, लेकिन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी निशानी ज़ाहिर होगी और ये बैदा के मकाम पर धंस जाएगा। यहाँ उसी का जिक्र है। तो वो 12,000 अफराद के साथ रवाना होंगे जिनमें अब्दाल भी होंगे, ताकि ये लोग एलिया में क़याम करेंगे, यानी यरूशलेम में आ जाएंगे। पुराना नाम एलिया बताया जाता है यरूशलेम का, जो इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के नाम से मशहूर है, और अब इसराइल उसको अपना दारुल हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसने वो लश्कर भेजा था, जब इसे एलिया में ये ख़बर मिलेगी तो कहेगा अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने इस शख्स में इबरत मुकद्दर की है। मैंने इसकी तरफ लश्कर भेजा था मगर वो सब के सब ज़मीन में धंस गए। ज़ाहिर है ये कि इबरत और बसीरत की चीज़ है, यानी सुफियानी ये बात कहेगा। चुनांचे सुफियानी इन इमाम मेहदी की इताअत कबूल कर लेगा, यानी वो वक्ती तौर पर इताअत कबूल कर लेगा। फिर वो निकलेगा और बनु कलब के पास जाएगा। ये लोग इसके मामू होंगे। बनु कलब इसे अतात पर आर दिलाएंगे और कहेंगे अल्लाह ने तुम्हें कुर्ता पहनाया था, यानी हुकूमत दी थी, मगर तुमने इसे उतार दिया। सुफियानी कहेगा आप लोगों के ख्याल में
मुझे क्या करना चाहिए। यानी जो कलाबिया ट्राइब है वो उसको कोशिश करेगा कि प्रोवोक करे। अब देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरह पेश आएगी, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं। हुकूमत दी थी मगर तुमने उसे उतार दिया। सुफियानी कहेगा आप लोगों के ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इनसे बैत फस करने के लिए कहूँ? वो लोग कहेंगे बिल्कुल। इस पर इमाम मेहदी कहेंगे मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ। वो कहेगा क्यों नहीं? इमाम मेहदी से कहेंगे क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ? वो कहेगा क्यों नहीं? इमाम मेहदी से कहेंगे कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ? वो कहेगा हाँ। चुनाचे वो फरमाएंगे कि इस शख्स ने मेरी अतात तोड़ दी है, लिहाजा इनके हुक्म पर इसे एलिया के शाही महल की चौखट पर ज़िबा कर दिया जाएगा। इसके बाद मेहदी बनु कलब की तरफ रवाना होंगे तो नाकाम है वो शख्स जो नामुराद रहा जिस रोज़ के बनु कलब को लूटा जाएगा। यानी बहुत बड़ी लड़ाई होगी और फिर जैसा कि हदीस में बनता है कि बनु कलब के माले गनीमत में जो हिस्सा नहीं लेगा वो बड़ा नामुराद है। यहाँ फ़र्जियत आयद की गई है मुसलमानों पर कि इनके माले गनीमत में ज़रूर हिस्सा लें। अब हम हदीस नंबर 955 को पढ़ेंगे। यहाँ पर वलीद बिन मुस्लिम का बयान है, मुझसे एक मुहद्दिस ने बयान किया कि इमाम मेहदी सुफियानी और बलू करब के दरमियान जब सुफियानी इनसे फ़स्ख़ बैत के लिए कहेगा जंग होगी जिसमें सुफियानी को कैदी बनाकर लाया जाएगा। इमाम मेहदी के हुक्म पर इसे बाब रहमत के पास ज़िबा कर दिया जाएगा। याद रहे कि बाब रहमत एक जगह है जिसके मुतालिक बहुत सारे मुहद्दिसीन, बहुत सारे हमारे मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि जिस जगह का ज़िक्र सूरह अल हदीद में आया है कि यहाँ पर एक दीवार बना दी जाएगी मुसलमानों और मुनाफिकों के दरमियान, वो इसी जगह पर होगा और यही वो जगह है जो कि इस वक्त बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा के पास है। इसका एक बाब बाब रहमत कहलाता है। फिर इनकी औरतें और अम्वाल गनीमत दमिश्क की सीढ़ी पर बेचे जाएंगे। अब हम हदीस नंबर 964 को पढ़ेंगे और 965 को भी पढ़ेंगे। हज़रत काब ने बयान किया कि जब तुम बैतुल मुक़द्दस का खलीफा देखो और दूसरा खलीफा इसके आगे यानी दमिश्क में, तो खलीफा दमिश्क की इत्तबा मत करना क्योंकि वो अपने घर के गधे से भी ज़्यादा गुमराह होगा। यहाँ जिक्र किया गया इस शख्स का यानी जो सुफियानी होगा वो दमिश्क का खलीफा होगा और बैतुल मुक़द्दस के खलीफा की जो बात की गई वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। 965 हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस का खलीफा दूसरे खलीफा को कत्ल कर देगा। हदीस नंबर 966 और फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मुहद्दिस अबू बकर ने बयान किया, मुझसे मेरे असातिज़ा ने बयान किया कि सुफियानी ही खिलाफत इमाम मेहदी के हवाले करेगा। यानी जब यरूशलेम में उसको कत्ल कर दिया जाएगा और हैंड ओवर करेगा, खिलाफत कायम होगी और बनु कलब को लूटा जाएगा। और इस तरीके से इस शख्स की जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में तबाही मचा रहा है, जैसा कि आइंदा आने वाले दिनों में इराक़ पर भी एक बड़ा हमला तस्वुर किया जाएगा क्योंकि यह हदीस में इसका ज़िक्र हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दौर फितन में मुसलमानों को एक क़ुव्वत अता फ़रमाएँ, हौसला अता फ़रमाएँ ताकि वो आइंदा आने वाले हालात का मुकाबला कर सकें। आमीन सुमा आमीन।